का ज्ञान अधिकार, जिसमें हमने ज्ञान के कई पहलू अब तक समझे हैं कि केवली भगवान का ज्ञान कैसा होता है ना। ज्ञान केवली भगवान का जो अनंत ज्ञान है वो क्या करता है, कैसे जानता है ना, ये सब हमने अब तक देखा है। अब इसमें हम एक ऐसे जगह पर खड़े हैं, हम ऐसा एक विषय पढ़ रहे हैं जहाँ कभी तो कहते हैं कि भगवान का ज्ञान सबको जानता है, तो कहते ही सबको, लेकिन कभी कहते हैं कि जानता है एकमेक होके, कभी कहता है वो सब कुछ जानता है सबसे अलग होके, भिन्न होके, है ना, अलग अलग होके। कभी कहता है दोनों बात सही है, कभी कहता है ये गलत है ये सही है, ये सही है ये गलत है। तो वास्तविक बात क्या है, यहाँ पर सही सत्य क्या है, हम एक बात का निर्णय कैसे करें, क्योंकि सच तो एक ही हो सकता है। सच तो इस दुनिया में हर बात के लिए एक ही हो सकता है। अब उसके बाकी जो पहलू हो, बाकी सब तो उसके सामने गलत है ना। तो अब जिस विषय पर अब हम आ रहे हैं, जिस गाथा पर अब हम आ रहे हैं, वो वही सत्य है। वो ज्ञान का वो एक सत्य बता देगा कि भैया ज्ञान ऐसे जानता है, ठीक है। ज्ञान इससे पिछली गाथा में जो हमने पिछली कक्षा में 31वीं गाथा पढ़ी, उसमें उदाहरण दिया था, जो नीलमणि गाना वो उसको दूध में डाल, अब वो दूध नीला दिखता है पर नीला होता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो तो सफेद है, वो दिख नीला रहा है पर असल में हो नहीं। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञेयाकार जब बनते हैं, ज्ञानाकार जो बनते हैं, बनते वो पर पदार्थ के ही है ना। जो आकार आता है वो उन्हीं पदार्थ का आता है जिन्हें जान रहे, पर द्रव्य का आकार आता है। लेकिन उनको जानते हुए अब उन जैसा हुए बिना उन्हें जाने कैसे भाई, जब तक उनका आकार ना है तो जाने कैसे तब तक। तो इसलिए उनका आकार बनता है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ज्ञान उन रूप हो गया। ज्ञान किस रूप हो गया कि जिन पदार्थों को जान रहा है उन रूप हो गया, है ना। अब जो यहाँ पर अगली गाथा आ रही है, यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा जो है, ज्ञान जो है वो सब कुछ देखता जानता है, लेकिन उनसे बिल्कुल भिन्न होके जानता है ना। अभी पिछली गाथा में क्या बोल गए कि उनसे एकमेक होके जान रहे, और अब क्या बात बता रहे हैं कि उनसे भिन्न होके। समझ में आया? तो अब हम खोल लेते हैं प्रश्न क्रमांक 46। यहाँ पर गाथा नंबर 32 की आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें जो एक बार मैं ये पहले बता दूं, जो इसमें टीका आएगी, जो आचार्य अमृतचंद्र की जो ये टीका है ना, इसमें कुछ बात थोड़ी जटिल है, मतलब मुझे भी खुद भी जटिल ही लगी। कुछ उसमें मेरे सवाल भी रहे जो मुझे अभी क्लियर नहीं हुए। बहुत छोटा सा उसमें पेज है जो मुझे अभी क्लियर नहीं है, पर बाकी बात उसमें बहुत बिल्कुल सीधी सादी है, बिल्कुल सीधी सच्ची बात है। उस बात को जो एक्सप्लेन किया, जो उस बात को खोला है, उसमें थोड़ी सी जटिलता है, तो हम मिलकर उसे समझते, थोड़ा उसमें हम विचार करते। मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपका क्या मानना है ना, तो आप भी एक खुला दिमाग रखकर इसे सोचना यहाँ पर क्या कह रहे हैं, और ऐसा हम पढ़ते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 46 पर जो हिंदी में उत्थानिका है, इसे एक बार पढ़ेंगे। अब इस गाथा में यह बताते हैं कि सबको देखते जानते हुए भी यह आत्मा बाह्य गे पदार्थों से भिन्न ही है। कैसा है कि अभी इतनी देर तक गाते रहे कि नहीं एक है, आत्मा में यूं आकार बनते हैं, उसे जानता है। कारण कार्य से क्या 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 होता है, कारण कार्य से कि कारण कार्य से उसे व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञानाकार है वो पदार्थों के, और वो जो कार्य है ज्ञानाकार ज्ञेयाकार जो कार्य है वो उस पदार्थ कारण से आए हैं। तो इसलिए उन कारण कार्य संबंध की अपेक्षा ऐसा क्या बोला कि जो ज्ञान है वो सभी पदार्थों में
जाता है, सर्वगत है। कैसा है? सर्वगत है। और अब ये क्या बोल दिया कि बाह्य के पदार्थों से भिन्न है, उन सबको जानते हुए कैसा है? बिल्कुल भिन्न है। समझ में आया? अब देखो एक बार इसका गाथा और पद्यान्वय एक बार पढ़ेंगे। देखो, गेन्हदिनेव न मुञ्चति न परं परिणमति केवली भगवम् पेक्षति समन्त दोषो जानति सर्वं निर्वशेषम् केवली भगवान फल ना ग्रहे छोड़े परिणमे चारों ओर से संपूर्णता निर्विशेष वे सब जानेंगे। देखिए, अब देखो इसमें बिल्कुल वही बात बोली है जो ऊपर उत्थानिका में थी ना, कि सब कुछ देखते जानते हुए भी बाह्य गेय पदार्थों से भिन्न है। गाथा में बिल्कुल वही बात लिख दी है। देखो सबसे पहले क्या बोला? गेन्हदिनेव, गेन्हदि, गेन्हदि, गेन्हदि मतलब ग्रहण, ग्रहण नेव नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। ना मुंचति, मुंचति मतलब छोड़ता, ना तो ग्रहण करता और ना ही छोड़ता। न परम परिणमति, परम, परम मतलब पर द्रव्य, परम मतलब पर रूप, पर द्रव्य, तो ना ही पर रूप परिणमति, परिणमित। देखो क्या क्या बोला? गेन्हदिनेव मतलब ग्रहण नहीं करता, न मुंचति ना ही छोड़ता, है ना, न परम परिणमति ना ही पर रूप परिणमित होता। केवली भगवम, केवली भगवान, केवली भगवान पर द्रव्य को ना तो ग्रहण करते हैं, ना ही उनको छोड़ते हैं, और ना ही उस रूप परिणमित होते। भाई ये बात तो बिल्कुल 100% सच है कि नहीं है? ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह से सत्य है कि नहीं? क्या कि केवली भगवान, अरे केवली भगवान को छोड़ो, हमारी बात लो। क्या हम जब परद्रव्य को देखते हैं, जानते हैं, तो क्या हम उनरूप हो जाते हैं? क्या हम क्या उनरूप होते हैं? नहीं होते, है ना? समझ में आई बात कि जब हमने परद्रव्य को देखा, जाना, तो हम चलो माना कोई बोले नहीं पंडित जी, हम तो चीज को देखते हैं, किसी को अच्छा मानते, किसी को बुरा मानते। अच्छी चीज को हम चाहते हैं हमें मिल जाए, है ना? अच्छी चीज को क्या चाहते हैं कि हमारी हो जाए, हम ले ले, जीत ले, कमा ले, जुटा ले, है ना? बुरी चीज छोड़ दे, हट जाए, नष्ट हो जाए, फट जाए, खत्म हो जाए, हमसे दूर हो जाए, है ना? दूर करना चाहते। अच्छा, अब हम तो अच्छी चीज को जान के ले लेते हैं, बुरी चीज को जान के अब बेचारे केवली भगवान को बोल दिया, क्या बोल दिया कि वो तो ना छोड़ सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते। उन्हें कैसा बता दिया? बिल्कुल शक्तिहीन, कोई ताकत नहीं है। कैसा बताया? देखो देखो देखो, शक्ति इसमें नहीं है कि अच्छी चीज को देखकर उसे पाने की इच्छा की और पा ले। शक्ति ये है कि चीज अच्छी बुरी ही ना लगे, शक्ति तो इसका नाम है। अब कोई मदिरा सेवन करे तो वो खराब उदाहरण है, ठीक है? आप इसे वैसे ही समझना। हाँ, कोई मदिरा सेवन करे और एक उसका मित्र है वो ना करे, ठीक है? अब वो जो मदिरा सेवन कर लेता है वो बोले अरे तू कितना कमजोर है, तुम भी लो, तुम भी करो। अब वो कहो जो दूसरा है, कोई धर्म वरम से नहीं, अपने घर के डर से, अपने घर के संस्कार से, माता पिता की इज्जत से, कुछ भी कारण से भैया मदिरा सेवन व्यक्ति नहीं
धर्म वरम अभी हटा दो, दोनों अजैन, दोनों वैसे ही है, कुछ उनके लिए धर्म कुछ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति तो संस्कार के वश होके, माता पिता की इज्जत के वश होके, भैया हाँ संस्कार ही है कि भैया वो ये सब काम नहीं करता। और एक आदमी थोड़ा बेशर्म है, उसे कोई इज्जत किसी की नहीं है, कोई परवाह नहीं, तो वो करता है से। अब वो बोले अरे तुम तो बहुत ही कमजोर हो, तुम तो बहुत ही निर्बल हो, इतनी सी चीज है वो भी नहीं कर सकते। तो अब बताओ शक्ति किसमें है कि जिसके सामने आए और वो ग्रहण कर ले, पी ले, या फिर जिसके सामने आया और वो अपने बल से कि नहीं मैं तो इसका सेवन है ना, बताओ कौन शक्तिशाली। अच्छा देखो एक और उदाहरण, एक राजा है, बहुत ताकतवर राजा, ठीक है, बहुत ताकतवर राजा, इतना ताकतवर राजा उसके सामने दुनिया की कोई ताकत ना टिके, इतने उसके पास सैनिक, इतना उसका धन, इतनी बुद्धि, सब कुछ है। अब उसके सामने एक मतलब एक दोषी को लाया जाए, एक आदमी ने चोरी करी और उसे के सामने लाया जाए। अब वो बोले कि मुझे माफ कर दो, मैंने बस चोरी की है, मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, मैं 2 दिन से भूखा था, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, मैं तो बस थोड़ा सा अपने और अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए कुछ खाना चुरा रहा था और मुझे पकड़ लिया, मुझे माफ कर दो, मुझे यूं कर दो। अब राजा जो बहुत शक्तिशाली हो, अपने बल के मद में होकर, अपने ईश्वरत्व के मद में होकर वो बोले नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मतलब मृत्यु दंड देता हूं। वो किस बल से कह रहे कि भाई उसे कोई रोकने वाला नहीं, भाई राजा है, उसे कौन बोले कि भैया नहीं इसे मत मारो, मृत्यु दंड मत दो। अब वो अपने शक्ति मद में आकर, बल मद में आकर बोल दे कि हम तुम्हें मारेंगे, मृत्यु दंड देंगे। अब क्या ऐसे बलवान को बलवान कहेंगे क्या, या फिर ऐसे बलवान को बलवान कहेंगे जो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को सही मार्ग दिखाए। शक्ति हम किसकी सच्ची कहेंगे कि जो सच्चा मार्ग देगा, जो उसे माफ करके उसे कुछ काम पर लगाए, उसे आजीविका का मौका दे, उसे कहेंगे ना एक सच्चा राजा, सच्चा शक्तिशाली। समझ में आई बात? तो इसका मतलब तो ये है हमारे पास तो ग्रहण त्याग की जो शक्ति है और केवली भगवान के पास नहीं है, तो कमजोर कौन और ताकतवर कौन, बताओ। हम तो भैया अच्छी चीज को ले लेते हैं, ये कपड़े अच्छे हैं खरीद लिए, ये कपड़े खराब है फेंक दिए, हमारे पास तो शक्ति है। केवली भगवान बोलो कितने कपड़े बदलते हैं, कितने कपड़े खरीद के लाते हैं, वो तो बेचारे कुछ नहीं करते है ना। वह केवली भगवान तो कपड़े ही नहीं पहनते, हम बोले अरे देखो कैसे, हमारे पास तो 100 कपड़े हैं, उनके पास तो एक भी कपड़ा नहीं। तो कौन शक्तिशाली, कौन बलवान कि जिसके पास ये सब छोड़ने की शक्ति हो, जिसके मतलब छोड़ने को, छोड़ना भी जो मैंने बोला गलत बोला, जिसके पास इन्हें अच्छा बुरा मानने के त्याग की शक्ति, कि हम इन्हें अच्छा बुरा ही नहीं कहते। बात जमी कुछ समझ में आई, बात बैठी, अच्छा ग्रहण करे ना, हाँ कि कुछ भी नहीं है, बस जो है इस जगत में जो कुछ है जैसा है बस है, इसका नाम है ना गिनदी ना मुंचदी ना परिणमदी, कि ना तो ग्रहण करते हैं ना ही छोड़ते हैं और ना ही पर रूप परिणमित होते हैं। देखो आगे क्या बोला, पेक्षदी समंत दोषो जानदी सबम निरवशेषम। जानदी मतलब जानते हैं, सबम किसे जानते हैं, सबको जानते हैं। निर अवशेषम कि बिना कुछ छोड़े, जिनका कुछ भी ना बचा हो, ऐसा सब कुछ जानते हैं। जैसे देखो अब मैं बोलूं कि
अगले महीने से 500 के नोट बंद हो जाएंगे। मैं बोलूं अगले महीने से जो अभी 500 के नोट है वो बंद हो जाएंगे। अब आप मुझसे पूछो कौन बोल रहा है, किसने बताया? मैं बोलूं अरे सब कह रहे हैं। अरे सब कौन कह रहे हैं? सरकार कह रही क्या? मैं बोल दूं सब कह रहे हैं, जिससे पूछो वही कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। अब क्या वास्तव में सब लोग कह रहे हैं? क्या मैं अब वो बच्चे से, बालक से पूछूंगा कि बेटा 500 नोट बंद हो रहे, तो वो भी बोल देगा हाँ कि हो रहे हैं? उसे थोड़ी पता है। तो जब मैंने बोला कि सब कह रहे हैं, तो वहां पर सब का मतलब सब नहीं है, सब का मतलब ज्यादातर लोग, है ना। कि जैसे अब कि नौकरी करी, नौकरी के बाद कि रहने के लिए मकान खरीदा या फिर फ्लैट खरीदा, शादी की, ये करा वो करा, कोई पूछे भैया ये सब करना जरूरी है? तो बोले हाँ जरूरी है, सब करते हैं। कि भैया जीवन में, जीवन चलाने के लिए नौकरी, कमाई, आजीविका, घर चलाना, गृहस्थी, ये सब सब करते हैं। अब बोलोगे सब करते हैं क्या? बिल्कुल 100 की 100% जनता ये काम करती है? सब थोड़ी करते हैं भैया। जिसकी बन जाए ऐसी शक्ति, जिसका हो इतना पुण्य, उतना हो जाता है। जिसका जितना पुण्य हो उतना कर लेते हैं भैया। आजीविका भी उतनी होती है, गृहस्थी भी उतनी होती है ना। सबका थोड़ी बराबर होता है, किसी किसी का नहीं भी होता, किसी किसी का होते हुए छोड़ देते हैं। सब कुछ हो तो भी त्याग दिया, है ना। तो जब हम बोलते हैं कि सब कुछ, तो उस सब में सब कुछ नहीं आता ज्यादातर। लेकिन जो यहाँ पर सब्वम है ना, जो ये बोला जानती सब्वम, अब यहाँ पर भी कोई बोला अच्छा सब जानता है, मतलब हाँ पूरी दुनिया को जानते होंगे भैया। पूरी दुनिया को तो हम भी जानते हैं, हमने भी बहुत दुनिया देखी। कहते हैं ना कि हमने भी सब दुनिया देखी, हम सब जानते हैं। तो क्या हम सब जानते हैं? क्या हमने सारी दुनिया देख ली? नहीं। लेकिन जब केवली भगवान बोले कि बेटा मैंने सब दुनिया देख ली, तो इस बात को मान लेना, क्योंकि उन्होंने वास्तव में सब दुनिया देख ली। और कैसी सब? कि निरवशेष, कि कुछ बचा ही ना हो भैया। एक तिनका, कण, टुकड़ा, उस टुकड़े का टुकड़ा और टुकड़ा और टुकड़ा उसमें अंदर जातेगा, छोटे से अंश का अंश भी उनके ज्ञान से बचा नहीं। सब कुछ जान लिया, ऐसा सब है, छोटा मोटा सब नहीं है। समझ में आया बात? जमी कुछ देखो कि जानती सब्वम निरवशेषम। और उससे पहले एक बात और बोली, पेक्षदी समंत दोषो। समंत दो मतलब चारों ओर से, समन्तात आता है, समंत दो, समन्तात मतलब चारों ओर से, चारों दिशाओं से। चारों दिशा मतलब हर तरफ से। चार दिशा मतलब सिर्फ चार तरफ से नहीं, चार तरफ मतलब सारी तरफ से, है ना। सारी तरफ से पेक्षदी देखते हैं, मतलब कि सारी दुनिया को सब ओर से देखते हैं, जानते हैं। और कैसा जानते हैं? कि निरवशेष, कि कुछ भी बचा ना हो, ऐसा जानते हैं। समझ में आई ये गाथा? गाथा का आप समझ आया? और इन सब को जानते हुए ना गिणति ना मुंचति ना परम परिणमति केवली भुवम, कि ना ही ग्रहण करते हैं, ना जानते हैं, ना ही पर रूप परिणमित होते हैं। समझ में आई बात? चलो देखो, ये तो अपना एक मोटा मोटा इसका गाथा का अर्थ हो गया। इसका थोड़ा सा हम उनके ज्ञान में आता है, इसलिए कहते थे जानते हैं, ज्ञान में सब आ जाता है। और क्या भाई, और कैसे जानेंगे भाई? ज्ञान में दिख रहा है तो ही तो कहेंगे सब जान रहे। ज्ञान में रहा तो जानेंगे। ज्ञान के अलावा है क्या जानने के लिए? ज्ञान ही एक साधन है जानने का, है ना। चलो देखो, देखो इसका अर्थ एक बार देखते हैं। केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं, पर रूप परिणमित नहीं होते, परंतु निरवशेष रूप से संपूर्ण आत्मा को या सभी के पदार्थों को सर्व ओर से देखते जानते हैं। देखो अब जो हिंदी अर्थ है ना, इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ा है, संपूर्ण आत्मा को, और फिर लिख दिया या सभी के पदार्थ। भाई देखो ऊपर तो बोला कि जानती सर्वम, ऊपर तो सर्वम बोल दिया, सर्वम बोल के सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर जो हिंदी अर्थ किया
यहाँ पर ये खोल दिया शब्द की संपूर्ण आत्मा को, मतलब अपनी आत्मा, आत्मा मतलब दुनिया की सारी आत्मा की नहीं कह रहे, अपनी आत्मा को, और बची कुची जो आत्माएं हैं वो तो पर पदार्थों में आ जाएगी, है ना। तो संपूर्ण आत्मा को या सभी ये पदार्थों को सर्वोर से देखते जानते हैं। यहाँ पर ये एक इतना विशेष बात खोली है। संपूर्ण आत्मा ना अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से नहीं, देखो जो बाकी जो आत्मा है वो आत्मा थोड़ी, वो तो जीव होते हैं। आत्मा तो जब भी आत्मा बोला जाए, आत्मा मतलब मैं, और जैसे अगर ये पदार्थ मुझे भी जानते हैं, हाँ। तो मुझे आत्मा में लगाएंगे या पर पदार्थ में लगाएंगे? जब वे हमें जानेंगे तो हम तो पर पदार्थ हैं। अरे उनके लिए तो हम पर पदार्थ हैं, तो क्या हमारी आत्मा उनके लिए स्व पदार्थ है क्या? नहीं है ना। तो फिर क्या है भैया? पर पदार्थ है, ये है भैया। वो भी तो हमें ऐसे ही जान रहे जैसे इस माइक को जान रहे, वहीं बैठे बैठे दूर से जान रहे, और अपनी आत्मा को वहीं साथ के साथ अनुभव से जान रहे। अंतर समझ में? भाई जो बाकी जो सब कुछ बचा, एक देखो, जब कहते हैं कि ज्ञान कैसा होता है, स्वपर प्रकाशक। ज्ञान कैसा होता है? ये तो सबने सुना है, ये बात तो सबने सुनी होगी। ज्ञान कैसा होता है? स्वपर प्रकाशक होता है ना। वो खुद को भी जानता है और पर को भी जानता है। अब खुद को जानने में क्या और आत्माएं भी गिनी जाएगी क्या? भैया खुद को जानने में मात्र अपनी आत्माएं गिनी जाएगी, और जब पर की बात कहेंगे तो उसमें औरों की आत्माएं भी आएंगी, क्योंकि भैया केवली भगवान हमें तो जान रहे, तो हम उनके लिए पर ही तो हैं कि नहीं है? भैया जैसे है जो ज्ञान जानते हुए ज्ञान की विरचना, वे ज्ञान से मिलती है, बस ज्ञान जानता। हाँ। वे ज्ञान का शीश में ज्ञान है। अब ठीक है, मुझे देखो ख्याल नहीं है भजन नहीं है, पर हाँ भाव ऐसा ही है इसमें, जैसे मतलब ये बताया ना, एक बार फिर से बताना क्या होगा। जो ज्ञान जानता है वे ज्ञान की ही रचना, वे ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जीवता। हाँ कि देखो, हाँ बिल्कुल, कि भैया जो ज्ञान मतलब ज्ञान शरीरी, जो बोला ना कि ज्ञान शरीरी है, ज्ञान की ही रचना, जो उसमें झलकता है सब उनके ज्ञान की ही रचना है। लेकिन जो स्व को जान रहे हैं, जो खुद को जान रहे हैं, वो तो खुद को प्रत्यक्ष बिल्कुल स्पष्ट वहीं रख के जान रहे हैं ना। अब स्वयं को जानने के लिए स्वयं का ज्ञान में आकार थोड़ी बनाना पड़ेगा। स्वयं को जानते हैं पर जानने में आ जाता है, पर तो जानने में आ रहा है, स्वयं तो खुद ही वो ज्ञान रूप है, तो खुद को तो खुद ही प्रकाशित कर रहे हैं। समझ में आएगा? तो इसलिए जो ये बोला ना, संपूर्ण आत्मा को या सभी के पदार्थों को सर्वरूप से जानते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बातें अलग अलग करना, कि अपनी आत्मा को पूर्ण जानते हैं और सारे पर पदार्थों को भी जानते हैं। समझ में आया? हाँ। अब देखो, अब इसमें अब भी हाँ वही बात है, जो ये पूरी गाथा में यही भाव है कि अपनी सीमा में सीमित हो, मतलब कि भैया अपने में ही है, पर द्रव्यों में भाग भाग के नहीं जान रहे, उनके पास जाके नहीं जान रहे, उनमें एक में होकर नहीं जान रहे, उनसे बिल्कुल स्पष्ट अलग है, फिर भी तीन लोग ऐसे है ना। अब देखो, अब भी आपके सवाल इसमें होंगे कि आत्मा को जाना, पर को जाना, ये पूरा भाव अभी ये टीका में अब खोलते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप खोलेंगे। देखो, उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिकट में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। देखो, स्वभाव से ही पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा पर द्रव्य रूप परिणमित होने का अभाव होने से, दो बातें बोली है जो गाथा में आई थी ना, दो बातें पकड़ी। कौन कौन सी? सबसे पहली तो कि स्वभाव से ही पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का अभाव, यहाँ पर अभाव खूब मन में जोड़ देना। हाँ, कि अपनी क्या शक्ति है ये कि हम पर द्रव्य का ग्रहण या त्याग कर ही नहीं सकते। भाई स्वभाव है अपना कि हम ले ही नहीं सकते, अपनी शक्ति है अपनी आत्मा की कि पर द्रव्य को ना तो ग्रहण कर सकते, और जब ग्रहण ही नहीं कर सकते तो त्याग क्या करेंगे, है ना। दोनों ही बात है। तो स्वभाव से ही पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा पर द्रव्य रूप परिणमित होने का अभाव होने से, एक तो बोला, पहली बात क्या बोली?
कि पर द्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं हो सकता। दूसरी बोली कि पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो सकता, कि अपनी जो आत्मा है वो और कुछ नहीं बन सकती, दूसरे रूप नहीं हो सकती, दूसरे रूप नहीं हो सकती, जैसी है वैसी ही रहती है, अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकती। तो पर द्रव्य रूप परिणमित होने का अभाव होने से तो दो अभाव बता दिया आत्मा ने। एक तो मतलब पर द्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं हो सकता, दूसरा पर द्रव्य रूप परिणमन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका अभाव होने से यह आत्मा स्वतत्व भूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर, क्या बोला कि स्वतत्व भूत, स्वतत्व भूत मतलब कि भैया अपने स्वयं का जो तत्व है, मतलब जो अपना जो भाव है, जो अपने रूप में जो विद्यमान है, अपने स्वरूप में जो विद्यमान है, स्वतत्व भूत केवल ज्ञान रूप, ये जो अपने केवल ज्ञान से उससे परिणमित है, मतलब अपने केवल ज्ञान रूप परिणमित है, केवल ज्ञान की पर्याय उनके प्रकट है। तो ऐसे केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर, देखो अब यहाँ पर एक दो शब्द थोड़े बोलेंगे, निष्कंप ज्योति वाले मणि के समान। पहले तो इसका मतलब देखते हैं, एक ऐसी मणि जिसकी निष्कंप ज्योति है, मतलब कि ऐसा प्रकाश है, ऐसी उसकी रोशनी है उस रत्न की, मणि की, कि वो कम ज्यादा नहीं होती है ना। जैसे पहले समय में घरों में रेगुलेटर होते थे वो बिजली के वोल्टेज कम ज्यादा करने के, मैंने भी देखे वो छोटे में, हमारे पहले घर में थे वो स्टेबलाइजर, वो उसे कम ज्यादा, जैसे रात में सोते टाइम उसे 2 से 1 पे कर दिया कि 1-2 पंखे ही चलने हैं, सो उठ के वापस बढ़ा देती है, लाइट भी चलेगी। तो वो क्या करता है कि जैसे रोशनी है, अभी जैसे ट्यूबलाइट चलाई इतनी रोशनी है, अगर लाइट जलते में उसे कम कर दे, रोशनी हल्की भाई डिम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है ना। या फिर जैसे अभी तो यहाँ लाइटें सब नई नई हैं, हाँ जैसे दिया है, मान लो भाई दिया खुले में रखा है, हल्के पंखे की हवा लगे तो कैसे कम ज्यादा होता है, बार बार उसकी लौ उड़ने से हल्की दिखती है रोशनी, कभी तेज दिखती है, जैसे एकदम बहुत ज्यादा उसमें घी डाल दो, तेल डाल दो, एकदम से उछलती है, उचटती है, हवा से भी बढ़ती है ना। तो जैसे इन सब ये सब रोशनियां तो कम ज्यादा होती है, लेकिन यदि एक ऐसा रत्न हो जिसकी अपनी रोशनी है, तो उसमें हम कुछ भी करें उसकी रोशनी कभी कम ज्यादा नहीं हो सकती, ना तो कभी कम हो सकती और ना ही कभी ज्यादा हो सकती, जितनी है हमेशा उतनी ही रहती है। चाहे उसे 100 साल बाद देखो, उसकी रोशनी कभी कम नहीं होगी। हम उस पर अच्छा कपड़ा लपेट दें तो क्या खत्म हो गई? क्यों? कपड़ा खोलो वापस वैसी आ जाए, है ना। उसे ढक दे, कीचड़ में डाल दे, कभी कम होगी? तो जैसे वो रत्न की रोशनी जब वो जमीन में से निकाला था, जैसी थी आज भी ऐसी ही है, और बाद तक भी जब तक वो नष्ट नहीं होता तब तक उसकी रोशनी ऐसी ही रहेगी। समझ रहे हो? तो वैसे ही जैसा निष्कंप ज्योति वाला, कि जिसकी रोशनी कम ज्यादा नहीं होती, उसके समान जिसके सर्वात्म प्रदेशों से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित, क्यों केवल ज्ञानी जो आत्मा है उसके सर्वात्म प्रदेशों से, मतलब पूरी आत्मा से, कि मतलब ज्ञान सिर्फ हम बोले ज्ञान तो यहाँ होता है, दर्शन हमें आंखों से होता है, ऐसा नहीं, कि पूरे सभी आत्मा के प्रदेशों से, हाँ वही सर्वांग से होती है ना, पूरे आत्मा के हर एक प्रदेश से, हर एक प्रदेश में जो ज्ञान दर्शन शक्ति है वो स्फुरित है। स्फुरित मतलब कि प्रकट हो रही है, स्फुरित है मतलब कि प्रकट हो रही है, जान रही है। क्यों? ज्ञान दर्शन शक्ति से आत्मा जान रहा है। कैसे जान रहे? निष्कंप दृष्टि, कि कभी कम नहीं जानेगा, कभी ज्यादा नहीं जानेगा, जितना है उतना ही जानेगा। ठीक है। और जो परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से संपूर्णता अनुभव करता है, मतलब अपनी आत्मा को जानता है। किससे जानता है? आत्मा से जानता है ना। अब जैसे वो कहते हैं ना, कहावत चलती है, लोहा लोहे को काटता है। इसका क्या मतलब है? मतलब छोड़ो, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है
कि भैया अगर लोहे को, हाँ, कि लोहे को काटने के लिए लोहा या उस जैसी कोई मजबूत चीज ही चाहिए, है ना। लोहे की छेनी चाहिए। हाँ, लोहा काटने के लिए लोहे की वस्तु ही चाहिए। अब हम लकड़ी को काटे तो लोहे से कट जाए, अब लोहे को हम लकड़ी से काटे तो नहीं कटेगा ना। कट सकता है क्या लोहा लकड़ी से कट जाएगा क्या? कि नहीं कटेगा। जैसे हीरा काटने के लिए हीरा ही चाहिए होता है, उसके जो भी मशीन होती है उसमें भी हीरे छोटे छोटे होते हैं, उससे ही हीरा कटता है, हीरे से हीरा कटता है ना, समझ में। तो जैसा लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, मतलब किसी एक वस्तु को काटने के लिए उतनी ही मजबूत या उससे अधिक मजबूत कोई वस्तु चाहिए। तो ऐसे आत्मा को जानने के लिए भैया आंखों से जान लेंगे क्या, अपने शरीर से जान लेंगे क्या, कानों से सुन लेंगे कि आत्मा को जानने के लिए आत्मा ही लगती है ना, कि अपनी आत्मा को जानने के लिए तो अपनी ही आत्मा लगेगी। अब चाहे और आत्माएं हमें जान ले, केवली भगवान जानते हैं ना, हमें प्रत्यक्ष जानते, तो उससे कोई संबंध नहीं है, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपनी आत्मा को जानने के लिए अपनी आत्मा से ही जानना पड़ेगा, समझ में आया। देखो, तो यहाँ बोला जो परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से संपूर्णतः अनुभव करता है, मतलब आत्मा के सर्वांग को, बिल्कुल आत्मा के एक एक अंश को, एक एक गुण को, एक एक शक्ति को, एक एक परिणमन को संपूर्णतः क्या करता है, अनुभव करता है। तो इससे क्या मतलब, इसका देखो अंत में निष्कर्ष निकाला कि पर रूप से नहीं परिणमित होता हुआ सर्व प्रकार से सर्व विश्व को मात्र देखता जानता है। अब ये अथवा वाली बात है, इससे भी यही निष्कर्ष निकले, और जो पीछे वाला पढ़ा इससे भी यही निष्कर्ष निकलेगा क्या, कि संपूर्ण विश्व को उस रूप से परिणमित ना होता हुआ मात्र जानता देखता है ना। कि अपनी आत्मा से तो अपनी आत्मा को ही जानना, या फिर क्या बोला कि भैया जो ज्ञान दर्शन शक्ति पूरी आत्मा से प्रकट हो रही है, आत्मा से ही निकल रही, कहीं और से नहीं आ रही, अपनी आत्मा को भी अपने से ही जान। तो इसलिए पर द्रव्य रूप परिणमन करने की आवश्यकता नहीं है, औरों को जानने के लिए, जानने देखने के लिए बस आत्मा ही चाहिए। आत्मा को अनुरूप होना भी नहीं है, आत्मा को आत्मा की जगह दी, आत्मा को स्वभाव से जानना देखने के लिए। आत्मा को स्वभाव जानना देखने। अब वो पर को जानने के लिए उन रूप होने की जरूरत है ना। देखो अथवा, अब जो अथवा बोला यहाँ पर, वो जो दूसरा पक्ष था उसे हम पढ़ेंगे। देखो, एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का साक्षात्कार करने के कारण, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा जटिल है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो, एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का साक्षात्कार करने के कारण, इतने में क्या बोला कि एक साथ ही सभी पदार्थों को देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया। साक्षात मतलब, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, कि पूरी दुनिया में जो कुछ है सभी पदार्थ है, तो एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात्कार करके, मतलब सबको सामने से जान के, सबको एक साथ जान लिया। अब देखो, अब यहाँ सब बात किस बात से शुरू करी कि जगत के सब पदार्थों को एक साथ जानते हैं। क्या करते हैं? एक साथ जानते हैं। तो ऐसे हो, मतलब ऐसा साक्षात्कार करने के कारण ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से, ज्ञप्ति परिवर्तन क्या मतलब, एक जैसे दूसरे जैसा, एक जैसे दूसरे जैसा, देखो ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव, इसका क्या मतलब कहेंगे? एक के बाद एक जैसे जानने में आता है, ऐसे उसका समझ में आई ना? मतलब देखो, अब भैया आपसे मुझे उम्मीद थी कि मुझे समझाना पड़ेगा, अब वो आप जानते हैं। ज्ञप्ति परिवर्तन मतलब क्या होता है? एक एक बार बार उन वस्तुओं को, जो ये पदार्थ है उनको पलट पलट के नहीं जानना, क्रम क्रम उनको नहीं जानने की जरूरत है। ज्ञप्ति परिवर्तन का भाव मतलब सबको एक साथ जान लिया, है ना। समझ में आई ये बात कि अब यहाँ पर बोला कि सबको एक साथ जान लिया, तो सबको जब एक साथ जान लिया तो बदलने की क्या जरूरत ज्ञान में? जब ज्ञान से सब कुछ ही जान लिया, अब ज्ञान में नया क्या जानेंगे?
कि उस अपेक्षा से, भाई पर पदार्थों की अपेक्षा से तो कुछ नया तो नहीं जान रहे ना अगले समय में, वही जान रहे जो तब जाना था वही अब जान रहे, कुछ नया क्रम करके उनमें जानने की जरूरत नहीं। देखो ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से, क्या बोला, ग्रहण त्याग क्रिया से विराम को प्राप्त, क्या बोला, ग्रहण त्याग क्रिया से विराम को प्राप्त। अब भैया अब जब कुछ बदल के जानना नहीं है, बस जब और कुछ नया नहीं जानना तो और चीजों को जानने के लिए उनकी तरफ क्यों जाते हैं, क्यों जाए, क्यों उनकी तरफ जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा ना। कुछ नवीन ग्रहण त्याग करना पड़ेगा कि कुछ नहीं करना, सब कुछ जानना। तो इसलिए क्या बोला कि ग्रहण त्याग क्रिया से विराम को प्राप्त, देखो पहले से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने से, क्या बोला, पहले से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने से। अब ये जो बात है ये मुझे थोड़ी सी खटक रही है, ये मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा जो इसके बाद जो अगली लाइन बोले, एक तो ये लाइन और इसकी अगली लाइन दो। अब देखो मैं पढ़ ही देता हूँ, पहले से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने से पर रूप से नहीं परिणमित होता हुआ। अब ये क्या मतलब, दोनों बात बता रहे कि पहले से ही उन ज्ञेयाकार रूप परिणमित है और फिर बोल दिया कि पर रूप से नहीं परिणमित नहीं होगा, पर हाँ शक्ति आ गई ना, त्याग उपादान शून्य से शक्ति आ गई, परिणाम शक्ति आ गई और रूप से न ग्रहण शक्ति तो आ गई। अब मुझे तो जैसे ये बोला कि समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित भी हो गए और फिर बोला पर द्रव्य ये जो कि पर रूप से परिणमित नहीं। और रूप होकर नहीं जानता, अपने रूप ही होकर जानता है। तो मतलब उस एक समय में तो पर द्रव्य रूप हुए, ऐसा बोलेंगे नहीं, फिर कैसे हुए? नहीं वो लगाया हुआ है ना, अरे कौन तो लगाया है, सारा गेम चेतना है ना। देखो पर आप ऐसे नहीं बोल सकते इस बात को कि मैं संयम हूं इसलिए मैं संयम नहीं हूं। ये क्या बात, या तो संयम हूं ये बोलो या संयम नहीं हूं ये बोलो। देखो चलो इसका थोड़ा सा और सोचते हैं। सब ऊपर जो बोला कि ग्रहण त्याग से विराम को प्राप्त पहले से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने से, कि जो ज्ञान शक्ति है, जो ज्ञान है उसमें समस्त ज्ञेयाकार पहले ही आ गए, सब आ गया। पहले क्या मतलब आ गया, अभी विद्यमान है, पहले छोड़ो, जो पहले शब्द बोला ना इसे छोड़ो, बस जो ज्ञान में सारे ज्ञेयाकार बने हुए हैं, ठीक है। अब फिर बोला पर रूप से परिणमित नहीं परिणमित होता हो, पर रूप नहीं हुए, चलो ठीक है, इसे हम ऐसे ही बोलेंगे, इसमें इतना सही हमें बोलना पड़ेगा कि समस्त ज्ञेयाकार रूप तो परिणमित हुए क्योंकि वो ज्ञेयाकार आत्मा में है, लेकिन पर द्रव्य रूप नहीं है। वो जो पर है, जो पर द्रव्य है, क्योंकि वैसे ये बात पहले आ चुकी है, अगर इस हिसाब से देखें ना जो यहाँ कह रहे हैं, तो ये बात पहले भी बताई थी कि ज्ञेयाकार तो आत्मा में ही बन रहे, लेकिन जो ज्ञेय है उन पदार्थों की, हाँ कि वो जो ज्ञेय पदार्थ है, उन जो ज्ञेय पदार्थ की जो ज्ञेय है वो उनका प्रतिबिंब है, कि जो ज्ञेय बन रहे हैं, जो ज्ञेयाकार बन रहे हैं वो उन पदार्थों का प्रतिबिंब है। हाँ जैसे शीशे में, तो अगर उसी हिसाब से देखे तो बात बिल्कुल ठीक है। जो दर्पण है ना उसमें झलक रही है, उसमें झलक, लेकिन दर्पण के रूप नहीं होता। हाँ दर्पण, वो दर्पण की ही आकृति है, दर्पण का ही रूप है, जो वैसे ज्ञान की है वो ज्ञान की आकृति है के रूप में। हाँ तो देखो अब चलो, अब ठीक है, बिल्कुल मुझे भी स्पष्ट हो गया है, मुझे भी ये बात खटक रही थी पहले, अब ये बात नहीं है इसलिए, है ना। देखो हम इसे एक बार फिर से पढ़ के अब हम विराम करेंगे। ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से ग्रहण त्याग क्रिया से विराम को प्राप्त पहले से ही समस्त ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने से, मतलब क्या मतलब बताया अभी कि वो जो ज्ञेयाकार पहले से ही आत्मा में दिख गए। ज्ञेयाकार जो है वो ज्ञेयाकार को हम उन पदार्थों का रूप नहीं कहेंगे, ज्ञेयाकार को हम उस ज्ञान का आकार कहेंगे, उस ज्ञान का रूप कहेंगे,
समझ में आया? वो जो ज्ञेयाकार है वो ज्ञानाकार ही है, वो उस ज्ञान का ही रूप है, वो तो बस पर पदार्थों की छवि दिख रही है ना। तो इसलिए फिर क्या बोला अंत में कि पर रूप से परिणमित नहीं होता हुआ, कि पर द्रव्य रूप तो परिणमन है ही नहीं, पर द्रव्य रूप तो वो हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता हुआ सर्व प्रकार से सर्व विश्व को मात्र जानता देखता जानता ही है, अन्य कुछ नहीं करता। उस रूप परिणमन नहीं करता, अन्य द्रव्यों को ग्रहण त्याग नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस जानता है। इसका मतलब क्या कि ज्ञान पदार्थों को जानते हुए उनसे अन्य रहता है, उनसे भिन्न रहता है, उनसे अन्यत्व धारण। जैसे देव में ज्ञान है, देव से ज्ञान है। हाँ। ये भी गायब में कह रहे हैं। हाँ। गायब में तो ये है। देखो बिल्कुल, अब हम जितनी बातें याद करें, जैसे स्वच्छत्व शक्ति बोला उन्होंने, त्यागोपादान शून्य शक्ति, सारी ये जो शक्तियों के ही खेल है ये सब, है ना। अब ऐसी अनंतों शक्तियां, अनंतों शक्तियों का मतलब है कि ऐसी शक्तियां जिनके नाम ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भैया शक्ति अनंत हो गई। दुनिया में शब्द कितने, कि शब्द तो असंख्यात है। तो ना इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां कि नाम ही नहीं लिख सकते, सबके नाम हो ही नहीं सकते। बस बेनाम शक्तियां, अनंतों शक्तियां हैं हर प्रत्येक द्रव्य में, है ना। 47 तो मूल जो अपने काम की शक्तियां हैं, है ना। तो अब देखो, तो ये बात समझ में आई कि दुनिया में सब पदार्थों को जानता है, देखता है, ऐसा जानता है कि उनके जानने में कुछ बचता नहीं है, फिर भी उन रूप नहीं होता, उनको ग्रहण नहीं करता, उनका त्याग नहीं करता, मतलब उनसे बिल्कुल भिन्न रहता है, अन्य रहता है। इस प्रकार दोनों रूप से आत्मा का बड़ पदार्थों से अत्यंत, क्या बोला, अत्यंत भिन्नत्व है। अत्यंत क्यों बोला? एक तो भिन्नत्व होता है कि जैसे किसी बालक की घर पे लड़ाई हो गई मम्मी पापा से, मम्मी मैं तो घर छोड़ के जाऊं, गुस्से में चल दिया, अपने एक दो सामान रखे बैग में, छोटे से बैग में टांग के चले गए गुस्से में। अब वो जाकर अपने किसी दोस्त के घर में चले गए, कहीं अपने किसी भाई और रिश्तेदार के कोई मामा चाचा के घर चले गए गुस्से में, वहां जाकर रोने लगे कि मम्मी नहीं हूँ का, पापा नहीं हूँ का, मैं तो छोड़ दिया घर। तो अब उसने पूछे कि भैया तुम बिल्कुल अलग हो गए क्या मम्मी पापा से? अब वो थोड़ी जानते अलग होना, क्या नहीं मेरे मम्मी पापा है, उससे पूछो क्या वो अलग हो गया क्या? नहीं हुआ भैया, उसके लिए तो दुनिया में वो एक ही मम्मी पापा है, जहाँ वो छोड़ गया ना जिन्हें, उसके लिए तो वही है मम्मी पापा। तो जब वो बोले कि वो अपने मम्मी पापा से अलग हो गया, भिन्न हो गया, तो पूरा अलग नहीं हुआ, लेकिन यह अत्यंत भिन्न बोला, इसका मतलब है कि कोई भी संबंध उनमें कायम नहीं है। उस ज्ञान में और जिन पदार्थों को जान रहे हैं उन ज्ञेय में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध सत्य रूप से, निश्चय रूप से कोई भी संबंध कायम नहीं। समझ में आया? अत्यंत भिन्नता इसका नाम है कि पूर्ण रूप से अलग करती है। चलो देखो, अब देखो सार पढ़ता हूँ, बहुत बिल्कुल एक लाइन का सार। इस प्रकार इस गाथा में मात्र यही कहा गया है कि सबको जानते देखते हुए भी सर्वज्ञ भगवान सब रूप नहीं होते, ज्ञान रूप ही रहते हैं, ये पदार्थों से भिन्न है। इतनी सी बात यहाँ पर हमें समझ में आया सभी। अब एक बार जल्दी से उत्थानिका पढ़ के फिर अब हम विराम देते हैं। देखो सीधा नीचे ही आ जाओ, जो पद्यानुवाद है उसके ऊपर वाले। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि केवल ज्ञानी के समान श्रुत ज्ञानी भी सबको जानते हुए सबसे भिन्न ही रहते हैं। भाई ये क्या बात भैया, केवल ज्ञानी तो सबसे भिन्न होते हैं और श्रुत ज्ञानी भी, ये क्या बात है ना, सबसे भिन्न ही रहते हैं, निर्लिप्त ही रहते हैं। इस प्रकार से केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। कितनी बड़ी, देखो आप हल्के में मत लेना। श्रुत ज्ञानी कौन? मुनिराज? मुनिराज नहीं, हम हमारे कौन सा, हमारे क्या भैया कोई वो निगोदियों वाला ज्ञान है क्या भैया? मति श्रुत ज्ञान उनके भी होता है।
शुद्ध ज्ञानी मतलब हम भी शुद्ध ज्ञानी। हाँ यहाँ पर जिनवाणी वाला शुद्ध ज्ञान कहने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध ज्ञानी मतलब हम जो शुद्ध ज्ञान से जानते हो, शुद्ध ज्ञान। तो देखो कि इस प्रकार से केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कहकर आचार्य देव विशेष जानने की आकांक्षा से उत्पन्न क्षोभ का अब इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में रखेंगे। आपके लिए कुछ विचार